सो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम ड्रॉ करने वाले हैं नेज़ुको, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप एनिमे ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। मैंने ये वाली नेज़ुको की रेफरेंस चूज़ करी क्योंकि मुझे लगा ये थोड़ी अच्छी आपको बताने लायक है ये रेफरेंस। वैसे भी मैं ज़्यादातर स्टेप बाय स्टेप वीडियो कोई बनाता नहीं हूँ, तो मेरी पहली वीडियो होने वाली है ये। एनिमे ड्राइंग करने के लिए हमें सबसे पहले पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, और पेपर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपका पेपर थोड़ा सा मोटा हो। जैसे कि मैं 200 जीएसएम इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी मानो तो 200 या 150 जीएसएम का पन्ना यूज़ करना। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक पेंसिल चाहिए लाइंस बनाने के लिए, और एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप मेजरमेंट वगैरह कर सकते हैं ड्राइंग के अंदर। और कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास कंपास है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं सर्कल्स वगैरह को ड्रॉ करने के लिए। अगर आपके पास कंपास भी नहीं है तो आप इस टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं आसानी से। हमको शुरुआत से अपनी ड्राइंग के आसपास टेप लगा देना चाहिए जिससे वो हिले डुले ना थोड़ी बहुत। इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि आप आसानी से किसी भी एनिमे रेफरेंस को डिफरेंट शेप्स के अंदर ऑब्जेक्टिफाई कर पाएं। जैसे कि इसका हेड, इसके शोल्डर और इसके हैंड्स एंड इसके लेग्स, इन सब के लिए हमें अलग अलग शेप बनानी पड़ेगी जो मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं आपको डिजिटली बता रहा हूँ, मेरे पे ट्रेडिशनल इतना कोई मेथड था नहीं। तो सबसे पहले आपको फेस को ध्यान से देखना है। आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने एक सर्कल खींचा है और एक दो लाइन जिससे उसकी आईज दिख सकें। और हमें शोल्डर के लिए 2 सर्कल बनाने रहते हैं हमेशा, और उसकी चेस्ट के लिए एक थोड़ा सा रेक्टेंगल बना लेना है जो छोटा हो। और हैंड्स के लिए आपको एनाटॉमी की थोड़ी सी मदद होगी, पर आप इसको देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या करना है। इसके लेग्स वगैरह के लिए आपको इस तरह की वी शेप ड्रॉ करनी है, फिर आपको सर्कल ड्रॉ करना है और इस तरीके से थाई वगैरह सारी चीज़ें बना लेनी है। और क्लॉथ्स के लिए भी आपको एक लाइन मेजरमेंट खींच लेनी है जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि आपको कहाँ बनानी है सारी चीजें, और आप ड्राइंग के अंदर भी उन चीजों को आराम से बना सकें। जो ड्राइंग के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बैकग्राउंड के लिए मैंने उसके ऊपर एक लाइन खींच दी जिससे मुझे पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ है। तो मैंने रेफरेंस चूज कर लिया और मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली उसे एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहले हमें एक 2 परपेंडिकुलर लाइन खींच लेनी है अपने पेज के ऊपर जिससे आपको लग जाए कि आपकी ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही है। जो लाइंस मैंने रेफरेंस के अंदर बनाई थी अब मैं उन्हें डायरेक्टली पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर उसके अंदर मैं नेज़ुको के जो ओरिजिनल रेफरेंस के अंदर डिटेल्स है उन्हें ऐड करूंगा। इस ड्राइंग की कलरिंग मैं इस वीडियो के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सो गाइज हमने सारी गाइडलाइंस अपने पेज के ऊपर ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके अंदर ओरिजिनल रेफरेंस को देखकर इसके अंदर डिटेल्स ऐड करनी है और फिर हमारी ड्राइंग भी हो जाएगी कंप्लीट। हमेशा ड्राइंग को पेशेंस के साथ बनाना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी भी जल्दबाजी करते तो आपकी ड्राइंग खराब हो सकती है और आपका पेशेंस लेवल भी कम हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कभी जल्दबाजी मत करना ड्राइंग बनाते समय। ड्राइंग के अंदर गाइडलाइंस और रफ स्ट्रक्चर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डिटेल्स ऐड करते हैं। अगर आप कोई सी भी ड्राइंग बनाते हैं और उसके अंदर रफ स्ट्रक्चर या कुछ भी ड्रॉ नहीं करते हैं और डायरेक्टली फाइनल पार्ट ड्रॉ करने लग जाते हैं, और अगर आप अपनी पेंसिल को थोड़ा सा भी डार्क कर देते हैं तो आपकी आउटलाइन बिल्कुल नहीं मिटती। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि किसी लाइट पेंसिल को यूज़ करो जो इरेजेबल हो। मैंने इस ड्राइंग को 8 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर दिया था, पर आप 8 आवर्स में नहीं, आप 2 दिन में कंप्लीट करना। नेज़ुको की बॉडी और उसके हेयर्स और साइड के एलिमेंट्स तो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम उसके बैकग्राउंड के अंदर कलर नहीं ड्रॉ करेंगे उसे। आउटलाइंस को लाइट करने के लिए आप एक नीडेबल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नेज़ुको के स्केच के अंदर उसकी आउटलाइंस को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको अगर आपको कलर नहीं करना है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ हाउ टू कलर एनिमे ड्राइंग्स विद चीप डॉम्स कलर पेंसिल्स। बढ़िया रहेगा ना जब मैं 10-10 की कलर पेंसिल से खतरनाक कुकिंग करूँगा। एक इम्पॉर्टेंट टिप, हमेशा अपनी आउटलाइंस को शार्प रखना और पेंसिल को भी, जिस तरह करण अर्जुन थे। इस रेफरेंस के अंदर नेज़ुको के हेयर काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं जो एनिमे में नहीं हैं, मतलब ये रेफरेंस था AI जनरेटेड। गाइस मेरी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट नेज़ुको की। अब हम उसके बैकग्राउंड के अंदर करते हैं नोट कलरिंग, ड्राइंग करते हैं, सॉरी स्केचिंग करते हैं। ड्राइंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट उसकी थीम रहती है, मतलब उसका बैकग्राउंड, जिसे आपको एकदम क्लियर, एकदम वाइब्रेंट सारे कलर मिला देने हैं, ऐसा बनाना है कि आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी लगे कि कोई देख के ही कह दे वाह क्या आर्ट है। और गाइज इसी के साथ मेरी ड्राइंग भी होती है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय गाइज।